आज हम बात करेंगे फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर के बारे में। फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर में जैसे कि सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल और टाडालाफिल। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है सिल्डेनाफिल स्ट्रेट। सिल्डेनाफिल स्ट्रेट मार्केट में वाइग्रा के नाम से ब्रांड्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है। अब हम बात करेंगे कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है सिल्डेनाफिल स्ट्रेट का, इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके रिक्रिएशनल यूजेस क्या हैं और ये किडनी पेशेंट के लिए सेफ़ है या नहीं। सबसे पहले बात करें ब्रांड्स की तो मोस्ट कॉमन ब्रांड वाइग्रा के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सिल्डेनाफिल फास्फोडाइएस्टरेज 5 एंजाइम को इनहिबिट करती है। यूजेस की बात करें तो सिल्डेनाफिल स्ट्रेट यूज़ होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? ये मेल की वो अबनॉर्मेलिटी जिसमें इंसान अनएबल टू परफॉर्म नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब एक मर्द इस काबिल नहीं होता कि वो प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर सके। और दूसरा इसका यूज़ है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में। अब हम बात करेंगे कि ये अवेलेबल किस फॉर्म में होती है। सिल्डेनाफिल आपको मिल जाती है टैबलेट फॉर्म में, डिफरेंट स्ट्रेंथ इसकी मार्केट में अवेलेबल होती है, जैसे कि 50 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम। इसका ये गोली खाने के बाद इसका 1 घंटे के अंदर अंदर ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है। ये इंटरकोर्स से तकरीबन 30 मिनट या 1 घंटा पहले इस्तेमाल की जाती है और इसका जो इफेक्ट रहता है वो तकरीबन 4 घंटे तक रहता है। मतलब ये गोली खाने से 1 घंटे से लेकर 4 घंटे के अंदर अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी इंसान को परफॉर्म करना होती है। वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से भी हो सकता है। साइड इफेक्ट्स होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं कॉमन, एक होते हैं सीरियस। जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें हेडेक है, फ्लश्ड स्किन है और इसके अलावा बीपी ड्रॉप है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिजीनेस है। अगर इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसमें हार्ट अटैक आ जाता है, विजन लॉस आ जाता है, मतलब देखने की जो इंसान की सलाहियत वो ख़त्म हो सकती है, इंसान की सुनने की सलाहियत अफेक्ट हो सकती है। और उसके अलावा लॉन्गर पेनफुल अरेक्शन जो कि 4 घंटे से ज़्यादा अरसे तक रह सकती है और जो इंसान के पेनाइल टिश्यूज़ होते हैं उससे वो डैमेज हो सकते हैं। अब हम प्रिकॉशंस की बात करें, एहतियात की बात करें तो सिल्डेनाफिल कभी भी अदर नाइट्रेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि अक्सर कुछ हार्ट पेशेंट नाइट्रोग्लाइसरीन ले रहे होते हैं, वो सिल्डेनाफिल नहीं ले सकते। एसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट और एसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट वगैरह के साथ आप सिल्डेनाफिल नहीं ले सकते। अगर उन मेडिसिन के साथ सिल्डेनाफिल लेना हो तो अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें, वो डोज़ को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर लेते तो ये आपके ब्लड प्रेशर को अचानक इतना लो कर सकती है जो कि आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। बात करें रिक्रिएशनल यूज़ की तो जो यंग जनरेशन होती है उनका ये कंसेप्ट होता है कि सिल्डेनाफिल उनकी एक सेक्सुअल पावर को इम्प्रूव करती है। उनका कंसेप्ट होता है कि इनके जो मतलब सिल्डेनाफिल से जो एक मर्दाना ताकत बहुत बढ़ जाती है, वो मतलब इंसान की एक ये थॉट और थिंकिंग बन जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होता। सिल्डेनाफिल सिर्फ तब ही काम करती है जब सेक्सुअल डिज़ायर मतलब इंसान में खुद से जनरेट हो, फिर ही सिल्डेनाफिल अफेक्ट करती है। और बात करें अगर हम इसकी कि सिल्डेनाफिल मार्केट में जो अवेलेबल होती है कि सेफ़ है, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट में जो अवेलेबल सिल्डेनाफिल या वाइग्रा अवेलेबल होती है इसमें से 80% मेडिसिन जाली मिलती है। जी हाँ, 80% वाइग्रा की मेडिसिन नकली मिलती हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2012 की ये फाइज़र की स्टडी है जिसके अकॉर्डिंग ये जो साइट्स क्लेम करती हैं सेलिंग ऑफ सिल्डेनाफिल की 80% उनमें फेक है, काउंटरफिट है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं क्या वाइग्रा गुर्दे और जिगर को नुकसान पहुंचाती है, अगर पहुंचाती है तो किस हद तक पहुंचाती है, या ये जिगर और गुर्दे के लिए नुकसानदेह नहीं है। सबसे पहली बात, जैसे कि हर दवाई अगर आप डॉक्टर के मशवरे से और उसकी एक नॉर्मल डोज, नॉर्मल मकदार
एक नॉर्मल टाइम के लिए जो आपको डॉक्टर ने तजवीज़ किया है उस टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो दवाई आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होती। अगर कोई भी दवाई आप एक नॉर्मल मकदार से ज़्यादा मकदार में या एक ज़्यादा टाइम के लिए बग़ैर डॉक्टर की तजवीज़ के इस्तेमाल करते हैं तो वो एक अच्छी दवाई भी आपके लिए जहर साबित हो सकती है। सेम ऐसे ही वाइग्रा एक नॉर्मल डोज पर जो कि 50 मिलीग्राम से स्टार्ट की जाती है और मैक्सिमम 100 मिलीग्राम तक पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर तजवीज़ करे। अदरवाइज़ इसकी ओवरडोज एक नॉर्मल मकदार से ज़्यादा मतलब 100 मिलीग्राम से ज़्यादा की खुराक 150 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम एक लंबे अरसे के लिए अगर इस्तेमाल करें तो वो चीज़ आपके जिगर के साथ साथ आपकी किडनी को भी अफेक्ट करेगी। ओवरडोज एक्यूट किडनी इंजरी भी काज कर सकती है, लेकिन नॉर्मल डोज आम तौर पर गुर्दे और जिगर के लिए एक नॉर्मल टाइम के लिए सेफ़ कंसीडर की जाती है। थैंक यू।